कृष्णा और राधा की शादी से, जिसे कृष्णा की मां शांति देवी ने बड़े अरमानों से करवाया था। शादी के बाद जब राधा पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बेहद खूबसूरत चलता है। शांति देवी राधा का बहुत ख्याल रखती है, उसे बेटी की तरह अपनाती है, उसके हाथ का खाना खाती है और हर जगह उसकी तारीफ करती दिखाई देती है। राधा भी सोचती है कि शायद उसे सच में एक अच्छा परिवार मिला है। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। जैसे ही सुबह कृष्णा अपने ऑफिस के लिए घर से निकलता है, शांति देवी का व्यवहार अचानक पलट जाता है। वही मां जो अभी तक प्यार से बात कर रही थी, वही अब हर छोटी छोटी बात पर राधा को डांटने लगती है, ताने मारती है और उसे हर काम में कमी निकालकर परेशान करती रहती है। लेकिन जैसे ही कृष्णा शाम को वापस घर आता है, शांति देवी फिर से स्वीट और प्यारी बन जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधा रोज हिम्मत जुटाकर कृष्णा को बताती है कि उसकी मां उसे अकेले में बहुत सताती है, लेकिन कृष्णा को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी मां ऐसी हो ही नहीं सकती। शायद राधा ही चीजों को गलत समझ रही है। राधा की बातें अनसुनी हो जाती हैं। एक दिन शांति देवी ने अपने अत्याचार छुपाने के लिए एक और बड़ा नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह सुबह अपने मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा लिया और खुद को व्हीलचेयर में बैठा लिया। कृष्णा को देखकर उन्होंने कमजोर आवाज में कहा कि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, वे चल भी नहीं सकती और उन्हें राधा की मदद की बेहद जरूरत है। कृष्णा अपनी मां को इस हालत में देखकर और भी चिंतित हो गया और उसने राधा से कहा कि वह अपनी मां का पूरा ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही कृष्णा ऑफिस चला जाता है, शांति देवी तुरंत व्हीलचेयर से उठ जाती है, ऑक्सीजन पाइप हटाकर बिल्कुल ठीक तरह से इधर उधर चलने लगती है और फिर राधा को पूरे दिन काम पर लगाकर उसे डांटती रहती है। वो उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती। राधा ये सब सहकर रो पड़ती है, लेकिन उसके पास किसी को बताने का कोई सबूत नहीं होता और कृष्णा को यकीन नहीं आता। दिन बीतते जाते हैं, राधा अंदर ही अंदर टूटती जा रही होती है, लेकिन सास का ये दोहरा चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। हर दिन वही कहानी कृष्णा के सामने शांति देवी एक दयालु, बीमार, मासूम मां बन जाती और कृष्णा के ऑफिस जाते ही वही मां एक कठोर, तानों से भरी और जाल फेंकती सास बनकर राधा का जीवन मुश्किल कर देती। धीरे धीरे राधा के धैर्य की सीमा टूटने लगती है, लेकिन वह घर की इज्जत के लिए चुप रहती है। समय गुजरता है, राधा और कृष्णा का एक बेटा होता है, आरव। राधा उम्मीद करती है कि शायद बच्चे के आने से घर का माहौल बदल जाएगा, लेकिन शांति देवी का व्यवहार और भी कठोर हो जाता है। जब तक कृष्णा घर रहता है, शांति देवी बहू के प्रति एकदम नम्र रहती है, लेकिन जैसे ही वो जाता है, उनके अत्याचार फिर शुरू हो जाते हैं। राधा अब अपने बच्चे के सामने भी दुख नहीं दिखाना चाहती, इसलिए वह सहते सहते चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है। वर्षों तक राधा ये सब झेलती रहती है और कृष्णा को कभी समझ नहीं आता कि उसकी मां और उसकी पत्नी के बीच कितनी गहरी खाई बन चुकी है। ये कहानी उन अनकही सच्चाइयों की है जो कई घरों में होती हैं, जहां सास का बदलता चेहरा सिर्फ बहू देख पाती है और पति उस दर्द को समझने में देर कर देता है। ये कहानी बताती है कि रिश्तों में प्यार नहीं, बल्कि सच और भरोसा सबसे जरूरी होता है। ऐसे ही नए अपडेट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।